स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम अकाउंटिंग का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल्स। अब हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारी अकाउंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर जो हम रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, लेन देन की जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शन को सही तरह से रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये नियम जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं और समझते हैं। एवरी जर्नल एंट्री फॉलो द डबल एंट्री प्रिंसिपल्स। अब यहाँ क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग में हर एक जर्नल एंट्री होती है वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम पर काम करती है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम या प्रिंसिपल है उसके अंदर क्या होगा, हम एक अकाउंट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि जितनी अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उतनी ही अमाउंट से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे दूसरे अकाउंट्स को। तो हम कह सकते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए कि हमें कब किस अकाउंट को डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। जर्नल एंट्रीज के रूल्स जानने से पहले हम कुछ एक अकाउंट्स के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कब हमें इनको डेबिट करना है और कब हमें इनको क्रेडिट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एवरी अकाउंट्स इन अकाउंटिंग जो होती है वो 5 कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स। अगर हम असेट्स की बात करते हैं, अगर हमारी असेट्स इंक्रीज होती है, अगर हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे फर्म में जो है कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज हुआ तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि जब हमारी असेट्स यानी कि इंक्रीज होती है तो डेबिट कर देंगे, और जब डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार में अगर हमने कैश पेमेंट की है, अगर हमने कैश पेमेंट की है तो क्या हो जाएगा, हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे, फिर इसको क्रेडिट कर देंगे। यानी कि असेट्स के केस में इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है लाइबिलिटीज़ के केस में। लाइबिलिटी के केस में हमारा क्या होगा, जो असेट्स होती है उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे फर्म ने अगर लोन लिया है तो लोन से क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम लोन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही कैपिटल्स क्या होती है, जो हमारे ओनर होते हैं, मालिक जो होते हैं, ओनर इक्विटी होती है, बिल्कुल सेम वही रूल लाइबिलिटीज़ वाला, क्योंकि ये भी हमारी एक तरह से फर्म के लिए लाइबिलिटीज़ ही है। अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज होती है तो उसको भी हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम के केस में। इनकम जो हमें फर्म को प्राप्त होती है, जैसे सेल्स से, कमीशन से, रेंट से, अगर इनकम जो है हमारी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस के केस में हमारा इनकम से उल्टा हो जाएगा। अगर एक्सपेंसेस जैसे रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, अगर इनको हमने पे किया है, इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हुआ तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। आइए अब हम सीखते हैं इनके गोल्डन रूल्स। यानी कि हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उसके लिए हम 3 टाइप के जो हमारे अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर क्या होगा, किसी पर्सन का अकाउंट्स हो गया, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, उसको हम उनका पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, वो सभी असेट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, सभी एक्सपेंसेस, लॉस और इनकम्स। ये हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं। तो इनके रूल्स क्या होते हैं, हमें इन्हें कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का, क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। यानी कि जो रिसीव करता है वो, उसको हम डेबिट कर देंगे, देने वाले को क्रेडिट द गिवर। यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हम इसको एक एग्जांपल से बात करते हैं, अगर आप राम को 1000 रुपये पे करते हैं तो प्राप्त करने वाला कौन है, राम, तो राम को हम यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि फर्स्ट रूल हमारा क्या हुआ कि जो पर्सनल अकाउंट है, यानी कि
पर्सनल अकाउंट्स में अभी हमने पढ़ना क्या हुआ, कोई पर्सन है, कंपनी है, बैंक्स है, तो उस केस में क्या होगा, डेबिट कर देंगे रिसीवर को और देने वाले को, गिवर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये हमारा जो है फर्स्ट रूल है और इस रूल को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। सेकंड हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होगा, बिजनेस के अंदर डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो आता है उसको हम डेबिट कर देंगे, जो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आप फर्नीचर को बाय करते, फर्नीचर बाय करेंगे तो क्या करेगा, फर्नीचर आ गया इसको डेबिट कर देंगे, और अगर हमारे अकाउंट से गया क्या, कैश, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जब हमारे बिजनेस के अंदर डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आता है उसको रियल अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे, जाएगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट रूल है हमारा, वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस, लॉस या इनकम और गेन्स को हम इसमें कंसीडर करते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉस होंगे उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और उसके कॉरस्पॉन्ड से अगर हमारी इनकम और गेन्स है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान लो आपने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया क्या हो जाएगा, रेंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आइए अब इन रूल्स को हम थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन करते हैं और फिर हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हमने जो पीछे पढ़ा, तो हम इस, जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि अगर असेट्स है इंक्रीज होती है तो डेबिट कर देंगे, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी और कैपिटल के केस में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर देंगे। ऐसे ही कैपिटल के केस में क्या होगा, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। इनकम के केस में क्या होगा, इनकम के केस में भी अगर हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस के केस में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर देंगे और डिक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। आइए अब हम सीखते हैं इनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है दोनों रूल्स के हिसाब से। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री दी हुई है मोहन ट्रेडर्स की। स्टार्टेड किया है बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या लेके आया, कैश लेके आया और गुड्स लेके आया है। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारी असेट्स है, असेट्स से असेट्स बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया, और तो उस केस में क्या होगा, हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। या फिर हमने जो रियल अकाउंट्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रियल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है और गुड्स आया है, जो चीज़ आए उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे, हमारी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद स्टॉक आया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब इसमें क्या होगा, हमने दूसरा क्या पढ़ा था, इसमें जो मोहन ट्रेडर्स है उसमें ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एज ए कैपिटल ये 80,000 का कैश और 10,000 का क्या लेके आया है, गुड्स लेके आया है। तो जो 90,000 है वो हमारी क्या हो जाएगी, फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि जो ओनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमने क्या पढ़ा था, अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है, जो चीज़ आए उसको डेबिट कर दो। क्या आ गया हमारे पास, फर्नीचर आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे पास से, टू कैश, कितने का, 15,000 का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इसको आप वैसे ही बताओ कि असेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करना है, डिक्रीज होती है तो क्या करते, क्रेडिट कर देंगे। तो वही बोला मैंने, क्या फर्नीचर आया है तो फर्नीचर बढ़ गया, क्या करें, डेबिट कर दिया। कैश गया, क्या होगा, डिक्रीज हो गया, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। आप किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप पढ़ के समझ सकते हो। यानी कि फर्नीचर्स हमारे पास आया है तो डेबिट कर देंगे, कैश गया तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं, अगर असेट्स बढ़ती है, फर्नीचर आया तो फर्नीचर बढ़ गया हमारे बिजनेस में तो उसको डेबिट कर देंगे, कैश गया तो कैश डिक्रीज हो गया, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, हमने परचेज किया है गुड्स उधार, किससे, रवि ट्रेडर से। तो हमने परचेज किया है तो क्या हो जाएगा, हमारी इस क्वेश्चन में एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि ट्रेडर्स। यानी कि हमारे परचेज जो हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गए, इसको हम इंक्रीज कर दिया तो इसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर्स हमारे क्या है, लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा एंट्री जो है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या रवि ट्रेडर्स, यानी कि आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। असेट्स के बाद हमारा जो चौथा पॉइंट आता है पेड 5000 टू रवि ट्रेडर्स। अब हमने क्या किया, रवि ट्रेडर्स को 5000 रुपीज़ पे कर दिया। अब हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें तो पर्सनल अकाउंट है, प्राप्त करने वाला कौन है, तो रवि ट्रेडर्स, तो आप यहाँ लिख सकते हो रवि ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 5000 रुपीज़, हमने इसको 5000 रुपीज़ पे किया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो एंट्री हो जाएगी 4 नंबर पे, ये हो जाएगी रवि ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया प्राप्त करने वाला, ये हमारा रियल अकाउंट हो गया, यानी कि पर्सनल में क्या था, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है, रवि, तो उसको डेबिट कर दिया। सेकंड में क्या था हमारा रियल अकाउंट्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज, अब हमारे पास से क्या गया कैश, तो इसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। या फिर हमने इसको अभी हमने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या होगा, हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, हमने रवि ट्रेडर्स को क्या बताया था, हमने लाइबिलिटी बनाई थी ना 20,000 से, हमारे पीछे हमने क्या किया 20,000 का परचेज किया था, इसको हमने 5,000 पे किया, तो हमारी क्या होगी लाइबिलिटी, क्या होगी डिक्रीज ही तो होगी, तो डिक्रीज होगी। हमने क्या बताया लाइबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। अब डिक्रीज हो रही है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। अब कैश क्या है, कैश असेट्स है, कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे यहाँ क्रेडिट कर देंगे। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। उसके बाद जो 5th एंट्री हमें दी हुई है, हमें गुड्स सोल्ड किया है कितने से 12,000 से। अब क्या होगा, आपने 12,000 रुपये में सेल कर दिया तो आपके पास क्या आया, कैश आया ना, कैश आया तो क्या हो जाएगा, कैश आया तो क्या होगा, हमारी असेट्स है, कैश बढ़ जाएगा तो इसको हम डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरे केस में हमारा क्या होगा, सेल की है, हमारी इनकम है, तो इनकम्स है तो उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। या इसको ऐसे बोल सकते हो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया उसको हमने, कैश आया तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी एंट्री दी हुई है पेड रेंट ₹3,000। अब हमने क्या किया 3,000 का हमने रेंट पे कर दिया। रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, हमने क्या पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम इसको क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या कर देंगे, तो इसमें हमारी क्या एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश पे किया है टू कैश अकाउंट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा रेंट क्या है एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो डेबिट, कैश क्या है असेट्स है, डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब क्या किया, ओनर जो है उसने विड्रा कर लिया 4,000 रुपीज़, यानी कि जो उसने कैपिटल लगाई थी उसके साथ साथ उसने 4,000 रुपये विड्रा कर लिए। अब सबसे पहली बात है, अगर ड्राइव्स उसने किया है, विड्रा किया है, तो हमारा क्या होगा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कैपिटल का जो पैसा फर्म में लगाया उसका कम हो जाएगा। तो उसको हम क्या कर देंगे, हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब असेट्स क्या है, हमारी कैश है, तो कैश अगर हमारी असेट से डिक्रीज हुई तो उसको हम यहाँ क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी यहाँ एंट्री हो जाएगी। अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारे रूल्स हैं, यानी कि जो हमने 3 रूल्स पढ़े, उन 3 रूल्स के हिसाब से हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहला हमारा क्या था पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या था हमारा रियल अकाउंट, और थर्ड हमारा क्या था नॉमिनल अकाउंट। तो हमने तीनों रूल्स में क्या पढ़ा, पर्सनल में क्या पढ़ा था, डेबिट किसको कर देंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट किसको कर देंगे गिवर को। रियल अकाउंट में क्या किया, जो चीज़ आएगी उसको हम डेबिट कर देंगे, जाएगी तो रियल्स में क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल में क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस या लॉस को, और क्रेडिट क्या कर देंगे इनकम और गेंस को। तो इन्हीं 3 रूल्स के बेस पर हमारी सारी जो है जर्नल एंट्री की जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक जर्नल एंट्री का बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें डेबिट और क्रेडिट के जर्नल रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।